गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th 12.2 एक्सरसाइज। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है, वेरीफाई द फॉलोइंग 0,7,-10, 1,6,-6 एंड द थर्ड पॉइंट इज 4, -4, 9, -6 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें क्या वेरीफाई करना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है, मतलब वर्टाइसेस गिवन है, वो कौन से ट्रायंगल के हैं, आइसोसेलेस। तो हमें प्रूफ करने के लिए कि ये इसी के हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है उस ट्रायंगल की क्वालिटी क्या होती है, हम उस ट्रायंगल की स्पेशलिटी क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सम को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस एंगल 90 का होता है, तो उसकी क्या होती है, दो साइड का स्क्वायर थर्ड के इक्वल होता है, थर्ड के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। या बोल दे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट मीन्स कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, आइसोसेलेस, मतलब ट्रायंगल तो एज इट इज़ आपको दिखेगा पी क्यू आर। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि उस ट्रायंगल में जितनी भी साइड है, टोटल साइड कितनी है 3, उनमें से कोई सी दो साइड इक्वल है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये और ये साइड इक्वल हो सकता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो। मतलब 3 साइड में से कोई सी दो साइड की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। अगर दो साइड की वैल्यू, इट मीन्स दोनों साइड की जो डिस्टेंस है इक्वल आ जाती है, इट मीन्स कि वो क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को क्या नाम दे देंगे, एज इट इज़ पी क्यू और आर, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर द पॉइंट बी। क्या कंसीडर करेंगे, हर एक पॉइंट को पर्टिकुलर कुछ ना कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। आप चाहो तो उस पॉइंट को ए, बी और सी से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। बट मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को ले लिया पी पॉइंट, सेकेंड पॉइंट को क्यू पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट को मैंने क्या सपोज कर लिया, आर, राइट। अब देखिए, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, हैंस इट विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब उस ट्रायंगल की एनी टू, मतलब कोई सी भी दो साइड इक्वल आनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था उस ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइड इक्वल आनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा कि वो ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। क्लियर हो गया। अब दो साइड इट मीन्स या तो आप पी क्यू बता दो, पी आर बता दो और क्यू आर। तो बताने के लिए आपको हर एक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस। पहले आप पी क्यू की निकाल लोगे, फिर आप पे डिपेंड करता है या तो पी आर की निकालो या क्यू आर की। बट यहाँ पर जैसे ही अगर हमारी दो डिस्टेंस इक्वल आ जाती है, तो वो वहीं प्रूफ हो जाता है कि ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पी क्यू डिस्टेंस, मतलब ये पी क्यू हमें फाइंड करना है। सो फर्स्टली लेट द कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पी क्यू और क्यू आर। तो सबसे पहले हम पी क्यू और क्यू आर निकालेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में से भी सबसे पहले हम काउंट करेंगे पी क्यू। तो पी और क्यू, तो पी पॉइंट आपने क्या सपोज करा है, 0,7, -10, राइट। क्यू पॉइंट आपने क्या सपोज करा है, 1,6, -6, राइट। तो पी पॉइंट जो आपका पहला पॉइंट है वो हमेशा आपके लिए होगा x1, y1 और z1। सेकेंड पॉइंट हमेशा आपके लिए क्या रहेगा, x2, y2 और z2। क्लियर। तो देखिए, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपके पास, अपने पिछली वीडियो में सम करे थे, डिस्टेंस फाइंड करे थे दो पॉइंट के बीच में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या है, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। क्लियर, ये है।
तो आपके पास ये पॉइंट होगा x1 y1 z1, q पॉइंट हो जाएगा x2 y2 z2। फिर भी हम यहाँ पे लिख देंगे x1 इज 0, y1 इज 7, z1 इज -10। क्लियर? मतलब फर्स्ट पॉइंट होगा x1 y1 z1। सेकेंड पॉइंट x2 इज 1, y2 इज 6, z2 इज -6। क्लियर? मतलब ये आपके क्या हो गए, सेकेंड पॉइंट हो गए। क्लियर? मतलब आपने प्रॉपर वे में बता दिया कि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 कितना है। क्लियर? अब हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। राइट? फॉर्मूले में मैंने को रखना है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 0। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 माइनस 0 का स्क्वायर। राइट? y2 माइनस y1 कितना है, 6 माइनस 7, यहाँ रख दिया 6 माइनस 7 का स्क्वायर। फिर है z2 माइनस z1 -6 और ये -10, ये रखा -6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब 1 में से मैंने 0 को माइनस करा तो कितना आएगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर एज इट इज़। 6 माइनस 7 इट मीन्स -1, यहाँ रखा -1 का स्क्वायर। क्लियर? फिर है -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -6 प्लस 10 कितना आ रहा है 4, यहाँ लिख दिया 4 का स्क्वायर। क्लियर? अब 1 का स्क्वायर हो गया 1, -1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 1 कितना हो गया √18। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √18। मतलब पी क्यू की डिस्टेंस मिल गई √18। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी दे सकते हो, मतलब पी क्यू डिस्टेंस मिल गई। नाउ द नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, क्यू आर। राइट? क्यू आर हम फाइंड करेंगे। तो क्यू के पॉइंट आपके पास क्या है, 1, 6 -6 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 4, 9 -6। क्लियर? बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या है, एज इट इज़ क्यू आर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर? अब फर्स्ट पॉइंट आपके पास है क्यू आर। तो क्यू के पॉइंट को हमने सपोज करा x1 y1 z1 एंड द आर पॉइंट इज x2 y2 z2। अब 1 को हमारी वैल्यू हो गई x1, y1 कितना हो गया 6, z1 कितना हो गया -6। क्लियर? एज इट इज़ x2 हो गया 4, y2 हो गया 9, z2 इज़ -6। क्लियर? मतलब आपके पास ये वैल्यूज़ मिल गई। अब ये वैल्यूज़ कहाँ पुटअप कर देंगे, ये फॉर्मूले में। राइट? फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो 4 - 1 का स्क्वायर लिख दिया। फिर है y2 माइनस y1, तो y2 इज़ 9, 6, 9 - 6 का स्क्वायर। z2 माइनस z1 मतलब -6, ये -6, ये लिखा -6 और ये -6, तो पहले से फॉर्मूले का माइनस, राइट, उसका होल स्क्वायर। क्लियर? अब 4 - 1 का स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर, 9 - 6 मतलब 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 6 इट मीन्स 0 का स्क्वायर। आप चाहो ऐसा लिखो या 0 का स्क्वायर। क्लियर? 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर अगेन 9, कितना आ गया √18। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √18। ये हो गई आपके लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब पहले क्या था, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही थी, √18। राइट? क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, √18। इट मीन्स कि जो आपने ट्रेंगल सपोज करा था पी क्यू आर, तो उसमें ये भी वैल्यू √18 है और ये वैल्यू भी √18 है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से क्या क्लियर होता है, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। राइट? अब आपको ये निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं, हमें सिर्फ उस ट्रेंगल में ये बताना था कि कोई सी भी दो साइड क्या है आपकी इक्वल आनी चाहिए। सपोज पी क्यू आपका √18 आता और क्यू आर कुछ और वैल्यू आता, तब उस केस में हम एक और क्या फाइंड करते, पी आर। तो हो सकता है पी आर आपका √18 आ जाता, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि जब हम पी क्यू
उसके बाद आपके पास चॉइस है पी आर या क्यू आर निकालो, तो कोई सी भी अगर पहले की ही दो वैल्यू इक्वल आ जाती है तो थर्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर सेम एज इट इज़ हुआ कि पी आर आपका √18 आ गया और क्यू आर भी √18। इट मीन्स ये दो साइड आपस में क्या हो गई इक्वल, √18 इक्वल्स टू √18, इट मीन्स टू साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो गया, पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रेंगल। ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया कि ये क्या है, आइसोसेलेस हमारा क्या है, ट्रेंगल है। थैंक यू।